फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश। अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टोरी है द एम्प्टी पोट। ठीक है, तो आज हम स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। द एम्प्टी पोट यानी खाली घड़ा। पोट का मतलब तो घड़ा होता है। यहाँ पर क्या है वो हम आगे पता चलेगा हमें। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अ लॉन्ग टाइम अगो इन चाइना, यानी बहुत समय पहले चाइना में, दे रूल्ड अ वाइज एम्पर। वहाँ पे एक बहुत ही समझदार बुद्धिमान जो एम्पर था। एम्पर मतलब क्या होता है? राजा। ठीक है। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके कोई बच्चे नहीं थे। हैड लगा है इसलिए पास्ट टेंस। व्हेन ही ग्रू, ग्रो देखिए, ग्रो क्या होता है? ग्रो होता है फर्स्ट फॉर्म, ग्रू सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं वो कि व्हेन ही ग्रू, कि जब वो बहुत बूढ़े हो गए। व्हेन ही ग्रू वेरी ओल्ड, ही वांटेड टू चूज अ सक्सेसर टू द थ्रोन। वो चाहते थे कि एक सक्सेसर को चूज करना। सक्सेसर कौन होता है? वो इंसान होता है जो आगे आपकी गद्दी को संभालेगा। ठीक है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे और उनके पास कोई बच्चा भी नहीं था उनका, कि ठीक है बूढ़े हो गए तो ये होता है ना आगे, ठीक है बच्चा संभालता है, बट उनके तो बच्चे ही नहीं थे। तो वो एक सक्सेसर को चुनना चाहते थे उस पोस्ट के लिए, यानी राजा के पद के लिए। सक्सेसर मीन्स अ पर्सन दैट कम्स आफ्टर somebody else to take his or her place, यानी एक वो आदमी जो उस इंसान के पद को ले सके, या औरत कोई भी। ओके, बट हाउ वुड ही फाइंड एन अप्रोप्रिएट नॉमिनी। लेकिन अब ये भी तो देखना है ना कि उस पोस्ट के लिए जो है सुटेबल कौन है। ऐसा थोड़ी किसी को भी बैठा सकते हैं, क्योंकि राजा का पद है। अगर राजा गलत हुआ तो पूरी प्रजा भुगतेगी। तो इसके लिए अब उन्होंने क्या किया? He thought seriously and at last came up with an idea. उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को सोचा और उसके बाद एक आइडिया उन्हें आया। Next day, all the children in the land were called to the palace and the emperor addressed them. अगले दिन क्या हुआ? जितने भी चिल्ड्रन थे वहाँ के पैलेस में उन्हें बुलाया गया और उन्हें एड्रेस किया। एड्रेस मतलब होता है, देखिए, उन्हें भाषण दिया गया, लेक्चर दिया गया, समझाया गया। I will give each of you a very unique flower seed. कह रहा है कि मैं तुम सबको एक बहुत ही यूनिक मतलब जो आपने देखा ही नहीं हो, अद्भुत, ठीक है, अलग सा, कि जो मिलता ही नहीं हो, रेयर बीज दूंगा, यानी फ्लावर सीड। ईच सीड विल टेक अ ईयर टू ब्लॉसम, कि मतलब हर एक जो सीड है उसे एक साल लग जाते हैं ब्लॉसम होने। ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? फल फूल जब आ जाते हैं, उसमें पत्तियां आ जाती हैं, ठीक है, तब। Whoever can show me the best flower in a year's time will be the next king. और जो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा दिखाएगा वो नेक्स्ट किंग होगा। All the people in the kingdom were very excited, especially a boy named Ping. जितने लोग थे उस राज्य के सभी बहुत उत्सुक थे। ज्यादातर जिसमें उत्सुक जो था वो स्पेशली उसका नाम था एक लड़के का, पिंग। The boy loved flowers and anything he planted burst into a bloom. और उस बच्चे को जो है फ्लावर से बहुत प्यार था और जो भी वो उगाता था ना तो उससे उसको प्यार होता था। ठीक है, मतलब नेचर के ज्यादा करीब था। पिंग वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द सीड फ्रॉम द एम्पर। पिंग बहुत खुश हुआ उस सीड को लेकर। ही वॉज श्योर ही कुड ग्रो द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। और वो जानता था, वो श्योर था इस चीज के लिए कि बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर जो है वो ग्रो करेगा। वाई? क्योंकि वो उसकी एक हॉबी थी, उसे वो पसंद थी वो चीजें। जब हमें कोई चीज पसंद होती है तो आपको पता है उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि हम चीज को उसको दिल से करते हैं। He filled a flower pot with a rich soil and planted the seed. उसने फिर क्या किया? फ्लावर पोट को रिच सोल यानी मिट्टी से उसको भर दिया उसने, अच्छे खासे, रिच मतलब जितनी जरूरत थी, एंड प्लांटेड द सीड। और उसके बाद सीड को उसके अंदर प्लांट किया। ठीक है। ही वाटर्ड इट रेगुलरली, उसके बाद वो पानी रेगुलर उसे देता था। ठीक है, वाटर्ड इट रेगुलर मतलब रोज पानी देता था। तो आगे, अभी तो आगे नहीं बता सकती मैं क्योंकि पार्ट सेकंड में लेकर आऊंगी। तो अभी तक स्टोरी यही है। एक बार हम वोकैब को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्लॉसम का मतलब मैंने आपको समझाया कि फूल पत्तियां जब आती हैं। यूनिक यानी रेयर, जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं है। एड्रेस यानी भाषण देना, एक तरह से किसी चीज को लिए आप अनाउंसमेंट करते हो। सक्सेसिव यानी जो आपका पद संभाले। एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त। सुटेबल। नॉमिनी आपको पता ही है कि उम्मीदवार जो भी उस चीज का, जैसे हम करते हैं ना, अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं तो कोई नॉमिनी बना देते हैं कि हमारे बाद उसका कौन हकदार होगा, तो वही चीज़। ठीक है, तो पार्ट 2 में लेकर आऊँगी। जितना हो सके फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।